जय श्री राम मित्रों। रामचरितमानस रहस्य का एक बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग है। दिव्य शक्ति अवतरण साधना साधक को वामन से विराट बना देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस एक अनुपम ग्रंथ है, जिसकी एक एक चौपाई मंत्र के समान प्रभाव रखती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो निमित्त मात्र थे। रामचरितमानस में ही उन्होंने लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। यानी स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने ही जो है रामचरितमानस की रचना की थी। तो इस रामचरितमानस में एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं, जो जगत जननी मां आदि शक्ति प्रभु श्री राम एवं सदगुरु की कृपा आशीर्वाद से ही साधक के अंतर्मन में उद्घाटित होते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम चरित भव मोचन। और आगे कहा है कि सूझ ही राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जह जो जही खानिक। तो प्रकट जो है वो रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो दिखता ही है, लेकिन जो गुप्त आध्यात्मिक रहस्य हैं वह राम कृपा से, गुरु कृपा से ही साधक के हृदय में उद्घाटित होते हैं। ऐसा ही एक रहस्य आपके बीच में रखने जा रहा। भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान जी की प्रार्थना में कहा गया है कि अतुलित बलधामम हे विशैलावदेहम, दनुज वनकृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वाच्यर्थम नमामि। हम सभी राम भक्त भी हैं, हम सभी हनुमान जी के भी भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं। वे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी में ऐसी क्या विशेषता थी कि वो साधारण वानर से भक्त शिरोमणि हनुमान बन गए, अतुलित बलधामम बन गए, हेम शैलावदेहम धनुष बन गए, रघुपति प्रिय भक्तम बन गए। इस साधना मार्ग में चलने वाले साधक वामन से विराट हो जाते हैं। तो यहाँ जो हनुमान जी के बारे में इतनी बातें कही गई हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए कि जब बाली ने अपने भाई सुग्रीव को मारकर अपने राज्य से निकाल दिया था, तो वे छिपकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे थे। हनुमान जी भी मित्र सुग्रीव के साथ वहीं रहने लगे। यदि हनुमान जी इतने ही अतुलित बलधामम यानी महाबली थे, तो उन्हें बाली को युद्ध में हराकर सुग्रीव को राज्य दिलाना चाहिए था। पर ऐसा इसलिए नहीं कर सके क्योंकि तब तक उनका परमात्म चेतना प्रभु श्री राम से कोई जुड़ाव नहीं था। वह अपना जीवन एक सामान्य वानर की तरह ही व्यतीत कर रहे थे। जब भगवान राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तो वहां हनुमान जी का परिचय प्रभु श्री राम लक्ष्मण से होता है। उनके जीवन का वह एक टर्निंग पॉइंट है, जहां पर उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। और प्रभु श्री राम से जब परिचय होता है, तो भगवान ने जो बातें कही उस समय उन्हें, वो एक तरीके से हनुमान जी के लिए गुरु मंत्र हो गई, वह एक प्रकार की गुरु दीक्षा हो गई। प्रभु श्री राम ने उन्हें गुरु मंत्र क्या दिया कि समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अर्थात मुझे सभी लोग समदर्शी कहते हैं, फिर भी मुझे अनन्य भाव से भजने वाला सेवक अत्यंत प्रिय है। फिर अनन्य भाव की व्याख्या करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि सो अनन्य जाकी असी मति न टरई हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि समदर्शी है, कि सब पर समान भाव है, लेकिन सेवक प्रिय होने की बात कर रहे हैं तो पक्षपात हो गया ना। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसा सेवक, अनन्य भक्त सेवक वह है जिसमें यह अटूट विश्वास हो कि वह इस सृष्टि के कण कण में समाये हुए परमात्म चेतना का सेवक है, जिसे सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी ही प्रतीत होता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? शिष्य साधक को जब सदगुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है तो उसे हनुमान जी की ही तरह ईश्वरीय चेतना से जुड़ने का, उसके अंतःकरण में दिव्य शक्ति प्रवाह के अवतरण का एक साधना मार्ग प्राप्त होता है। यह प्रारंभ है, अध्यात्म साधना का प्रथम चरण है, पहला कदम है हनुमान जी के जीवन में वामन से विराट होने का, दिव्य चेतना प्रवाह के अवतरण का, आत्मबोध आत्मज्ञान का। वह दूसरा चरण कब आया? हम सभी भक्त हैं भगवान श्री राम के, हनुमान जी के भक्त हैं। हम सभी सोचते हैं कि हनुमान जी हुए थे, उन्होंने भगवान का काम किया, तब तो भगवान का कोई काम ही नहीं है। ईश्वरीय चेतना का जो है एक लक्ष्य सदैव रहा है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी बात को रामचरितमानस में भी कहा है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर महाभट मानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरना, राखहि निज सुति सेतु, जग विस्तारहि विशद यशा, राम जन्म करहे। तो क्या इस कलिकाल में आज चारों ओर असुरता छाई हुई नहीं है? मानवता विनाश के गर्त में नहीं जा रही है? क्या हम सब राम भक्तों का, हनुमान भक्तों का यह कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी अपने अपने स्वरूप को पहचानें और श्री सत्य सनातन धर्म की धर्म संस्थापना अर्थात ईश्वरीय चेतना का अभियान में हम सब भी सहयोगी बने? इसीलिए प्रसंग आपके बीच में मैं लेकर के आया हूं कि किस प्रकार हनुमान जी एक सामान्य वानर होते हुए भी जब उन्होंने साधना मार्ग के उन चरणों को पार किया तो वे वामन से विराट होते हुए चले गए, साधारण वानर से जो है भक्त शिरोमणि हनुमान होते हुए चले गए। उनका पहला कदम प्रभु मिलन था, पहला कदम उनका गुरु मंत्र था। और दूसरा कदम कब आया? तो ये ध्यान देने की बात है कि जब हनुमान जी ऋक्ष वानरों के दल के साथ माता सीता का पता लगाने के लिए ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर पहुंच गए और उन सभी के सामने मार्ग अवरोधक विशाल समुद्र आ गया। हनुमान जी के जीवन में वहां पर फिर दूसरा चरण आता है। उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसका महत्व है, इसकी चर्चा जो है हम फिर अगले एपिसोड में करेंगे। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। प्रभु श्री राम, भक्त शिरोमणि हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।